नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत गीता का 10वां अध्याय। श्री भगवान का श्री भगवान भूय एव महाबाहो मे परम वचः यते अहम प्रियमाणाय वचयामि हितकामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, आगे और सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ हो। भागवत गीता भगवान व्यासदेव मुनि द्वारा लिखे गए 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद। उसमें जो कहते हैं ना कि भागवत गीता उस पुराण में एक पुराण है, 18 पुराण में भागवत गीता एक आता है। वेदांत सूत्र इसको कहते हैं। तो भागवत गीता जो है ना सारे ग्रंथों का सार है। तो भागवत गीता यदि हम पढ़ लेते समझ लेते हैं ना, तो हम सारे ग्रंथ का सार को समझ लेते हैं। तो जैसे इतना सारा ग्रंथ यदि हमें पढ़ने का, क्योंकि हम नहीं पढ़ सकते ना, ग्रस्त है ना, ग्रस्त को बहुत सारा काम भी है, घर गृहस्थ देखना है, घर परिवार देखना है, तो हम लोग नहीं पढ़ सकते। भागवत गीता क्या है ना, इसमें 18 अध्याय 700 श्लोक है, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। और ये थोड़ा कोशिश करेंगे ना तो थोड़ा बहुत आधा 1 घंटा समय निकाल के पढ़ सकते हैं, तो पढ़ना चाहिए। कह रहे भगवान, तो भगवान अभी तक जो 9 अध्याय तक जो भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिए थे ना, उस सब ज्ञान से कह रहे हैं कि अभी जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ वो सारे ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि तुम मेरे सखा हो, मित्र भी हो, आज तुम मेरे सखा हो और तुम मेरे भक्त भी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। आगे कहते हैं भगवान, न मे विदु सुरगणः प्रभो न महर्षयः अमादाहि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ईश्वर को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप। कहते हैं ना, भगवान को कोई नहीं, हम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता है। भगवान को जानना जब ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने, और जब ब्रह्मा जी नहीं जान पाए भगवान को, जब भगवान कृष्ण रूप में इस धरा पे आते हैं और बाल रूप जब उनका था और जब गौचारण कर रहे होते हैं भगवान, जब नंद बाबा उसको पहले बछड़ी गैया का बछड़ा होता है उसको चराने के पहले देते हैं। नंद बाबा को परेशान करता है कि जाना है बाबा, हमें भी गैया दो चराने के लिए। तो गैया का जितना बछड़ा उसको लेके ग्वाल वाल के साथ चले जाते थे गोचारण करने के लिए। तो उस समय और ना उनके साथ सब उनके बाल सब जाते थे, और सबकी माताएं जो है ना सबको कुछ कुछ दे देती थी खाने के लिए, कि दिन में बच्चे अभी जा रहे हैं तो शाम को आएंगे को ये करके, तो खाना दे देते थे, खाना दे देते थे। तो भगवान सब बैठ के खाते थे, जैसे हम लोग पिकनिक करते हैं, तो भगवान ना सबका खाते थे, सबका छीन लेते, सबका खा लेते थे। इवन मधुमंगल उनका सबसे प्रिय सखा था, तो मधुमंगल कुछ ऐसे खा लिया। एक्चुअली क्या था, उसकी माँ जो है ना उसे कुछ ऐसा खाना देती, उसके घर थोड़ा गरीब है तो कुछ ऐसा खाना दे, उसके मन में भाव आता है ना कि ये थोड़ा रूखा सूखा है, भगवान को हम कैसे देंगे, वो चुरा के खा लेता है कि भगवान को हम नहीं देंगे। क्योंकि सब सखा उनके जानते हैं कि भगवान उनके साथ खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, सारे ग्वाल बाल, लेकिन सब जानते हैं कि भगवान है। क्योंकि भगवान आने के पहले ना ब्रह्मा जी निर्देश दिए थे, ब्रह्मा के हृदय में निर्देश दिए थे कि मैं आ रहा हूँ, इसके पहले आप सब धरा पे जन्म ले लो। तो सारे देव देवता जो थे ना वो ग्वाल बाल गोपिका ब्रजवासी बन के ना धरा पे जन्म ले लिए। तो सब तो देवी देवता सब जानते हैं कि भगवान है। तो मधुमंगल जो है ना नहीं देता, तो भगवान ने उसे जबरदस्त उसका मुंह खोलते हैं, हम मुंह से निकाल के खा लेते हैं। भगवान मुंह से निकाल के खा लेते हैं। अब सोचो भगवान, ब्रह्मा जी देख लेते, ब्रह्मा जी कहते ये क्या भगवान है, ये झूठा खा रहे हैं, मुंह से निकाल के खा रहे हैं, तो भगवान तो नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या करते हैं, सुनते हैं टेस्ट करने के लिए सारे ग्वाल वाल को छुड़ा के चले जाते हैं, सारे ग्वाल वाल को छुड़ा के बछड़ा होता सबको लेके चले गए। भगवान जानते हैं, भगवान को सब जानते हैं, ब्रह्मा जी करेंगे, वो देख रहे करेंगे, उतना ही ग्वाल वाल उतना ही बछड़ा फिर से आ जाता है। भगवान सबको फिर वैसे ही करते थे। फिर तो सबकी माताएं खोजेगी अपने अपने बच्चे को, और गैया भी तो अपने बच्चे को खोजेगी।
कर ले गए थे, फिर यहाँ से कहाँ बाल बाल आ गए, बछड़ा उछड़ा सब आ गया। ठीक है, ब्रह्मा जी भगवान से माफी मांगते हैं। तो जो ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, हम मूर्ख, निपट, अधम, क्या कहें, हमको कुछ भी कह लो कम है, नहीं जान सकते उनको, लेकिन थोड़ा भी जान लेना तो उतना ही में भगवान कल्याण कर देते हैं। कहते सर्व धर्मं परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मन मनावा मद भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु। कहते भगवान कुछ क्यों मुझे नमस्कार करो, कुछ सब कुछ छोड़ो, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ो नहीं, सब कुछ करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें शरण में सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा। तो आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। तीसरा, यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थ्ये सो सर्वपापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही हो रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो जो भगवान को थोड़ा भी जान लिया ना कि भगवान ही सर्वोपरि है, तो वो क्या होते हैं ना कि वो सर्वमोह रहित हो जाता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे, बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा समः सुखम दुःखम भावो अभावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तया प्रकृतविदः। भगवान कहते हैं बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश, जीवों के ये विविध गुण जो है ना, कहाँ से आते हैं? भगवान से ही आते हैं। सामने बैठो, ऐसे बगल में नहीं बैठना चाहिए, नहीं सामने बैठना चाहिए, नियम से सामने बैठना चाहिए। ठीक है, हम भी देखेंगे सबको ना, यहाँ सब नहीं जाएगा और यहाँ सब। तो इतना सारा जो ज्ञान का नाम है, वो चार ही ज्ञान को बता दो, क्या ज्ञान बोले बताओ, इतना सारा ज्ञान बोले, चार ज्ञान बताओ, सुने हो? रिपीट करो, रिपीट। देखो, बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, ध्यान, यश, अपयश, जीवों के ये जो विविध गुण हैं, मेरे ही से उत्पन्न होते। भगवान ही कह रहे हैं गीता में, सब कुछ भगवान से ही आता है। आगे बढ़ते हैं, समाप्त करना है ना। तो जितना सारा ज्ञान आपको लगता है सब मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह का मतलब ये होता है इंद्रियों से आसक्ति को कम करना। मन आया, मेरा मन कहता है ना, मेरा मन करेगा, हम करेंगे, तो मन को निग्रह करना। मन बुद्धि से सोचना नहीं, मन क्यों हमसे पूछा है, सही गलत क्या है भगवान के अनुसार, धर्म के अनुसार क्या सही है गलत है, वो करना है। तो मन निग्रह, मन से निग्रह होना, इंद्रिय से निग्रह होना। इंद्रिय निग्रह मतलब जो देखते सुनते जो स्वाद से अच्छा लगता है, तो उसको भी हम ज्ञान से समझेंगे क्या सही है क्या गलत है, तो उसका निग्रह करना, उसको छोड़ना, त्याग करना, तब वही तपस्या है। यदि किसी चीज का हम त्याग करते हैं ना, वही तपस्या। बहुत बड़े इतना बड़ा कृपा लिखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। महाशय सत्यपुरी चतुर्बारो मनवस्तदा मदभावा मानसा जाता ये सब लोग इमा प्रजा। भगवान कहते हैं सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य ऋषि, सप्त ऋषि, 4 अन्य ऋषि एवं सारे मनु मैंने मानव जाति के पूर्वज, हम सब मनु के से आए। अब सब कहाँ से आए? मनु से आए। सब मेरे मन से उत्पन्न है ना, सब मेरे मन से उत्पन्न है। और विविध लोकों में भी निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। अभी नहीं जाएगी, अच्छा ठीक है, कोई जरूरी है तो जाइए, आधे घंटे में छोड़े। अरे रुकिए,
कर नहीं, बिल्कुल नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, ये नहीं होगा भाई। क्या है, थोड़ा सा आपको भी तो रेस्पेक्ट होना चाहिए ना।